ये 1 साल की जर्नी की उपलब्धि है। जो लॉयड टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इंक्यूबेटर फाउंडेशन है, उसको 1 साल हुआ और 1 साल में ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी उपलब्धि की बात है कि हमारे मोर देन 50 स्टार्टअप्स इंक्यूबेट हुए हैं हमारे साथ, जो कि सिर्फ हमारे ही स्टूडेंट्स नहीं हैं बीटेक के, बल्कि मैनेजमेंट के बच्चे, फार्मेसी के, और सिर्फ लॉयड के ही नहीं बल्कि पूरे ग्रेटर नोएडा के, पूरे इंडिया के, और मेनली यूपी के बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पे स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं। सो बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि बहुत फास्ट ट्रैक मोड में हुआ है। और हम क्यों बाकी इंक्यूबेटर से अलग हैं, ये भी एक सेलिब्रेशन है आज, क्योंकि ये जितने भी स्टार्टअप्स हैं ये सब हमारे अपने छात्रों को भी इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे। ये सब नई टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स हैं। जरूरी नहीं है कि वो यहाँ आके जैसे कई जगह चलता है रेंट पे लेके सिर्फ जगह लेके काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये हमारे बच्चों के लिए डबल अपॉर्चुनिटी है। एक तो ये कि उन्हें इंटर्नशिप का मौका मिलेगा इन स्टार्टअप्स के साथ, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि जो उनके पास कोई भी आइडिया हो, यहाँ पे उन्हें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉनेटरी बेनिफिट, और एक ऐसा माहौल मिलेगा जहाँ पे जरूरी नहीं है वो 4 साल बाद उनको नौकरी ही ढूंढनी है, वो खुल्लम एकदम आराम से यहाँ पे आके अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, एक आइडिया को एक फिजिकल रूप दे सकते हैं। और कॉलेज उनके साथ खड़ा है उसके लिए, जो हमारा लॉयड टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इंक्यूबेटर है वो उनके साथ खड़ा है फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस, मॉनेटरी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल काइंड्स ऑफ हेल्प। सर, अभी तक देखा जाए तो 1 साल में टोटल 56 स्टार्टअप हमारे इंक्यूबेट हुए अंडर द यूपी स्टार्टअप। अब इसका बहुत ही सरल माध्यम है इंक्यूबेट होने का कि यूपी स्टार्टअप का जो इंक्यूबेशन का जो प्रोसेस है उसका फर्स्ट गाइडलाइन ये है कि आपका जो स्टार्टअप हो यूपी बेस्ड हो। तो आपका यूपी बेस्ड स्टार्टअप का दिन आप क्या करोगे, उसको रजिस्टर कराओगे अंडर द यूपी स्टार्टअप पोर्टल। आप यूपी स्टार्टअप पोर्टल अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद से फिर आप मुझे रिक्वेस्ट भेजोगे। आपके पास कई ऑप्शन आते हैं, तो हम इसको देखते हैं, वेट करते हैं, हमें अगर नॉवेल लगता है तो हम उसको इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट करने के बाद से हमारा मात्र काम वही खत्म नहीं हो जाता है। उसको इंक्यूबेट करने के बाद से हम उसको प्रॉपर मेंटरिंग करते हैं, मेंटर सिस्टम देते हैं, देन उसको हम गाइड करते हैं कैसे यूपी स्टार्टअप के थ्रू, उत्तर सरकार के थ्रू ग्रांट ले सकता है। 4 तरीके के ग्रांट हैं। एक प्रोटोटाइप बेस्ड ग्रांट है, मार्केटिंग सीड फंड है, ट्रेनिंग ग्रांट है, पेटेंट टाइप ग्रांट है। हर तरीके ग्रांट में हम सपोर्ट करते हैं। और मैं आपको बहुत ही हर्ष से बोलना चाहता हूं कि हमारे 7 से 8 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनको यूपी स्टार्टअप से ग्रांट मिला हुआ है। उसके अलावा यूपी स्टार्टअप ने हमें इस इंक्यूबेशन को रन करने के लिए 2.5 करोड़ का ग्रांट दिया हुआ है। उसके माध्यम से 1.5 करोड़ का ग्रांट हमें मिला हुआ ऑपरेशनल ग्रांट, जिसमें 30-30 लाख रुपए हर साल हमें मिलता है एक्टिविटीज कराने के लिए, स्टार्टअप सपोर्ट्स के लिए। 1 करोड़ ग्रांट हमें मिला हुआ है कैपेक्स ग्रांट, कैपिटल ग्रांट। जैसे आपने अभी इंक्यूबेशन सेल विजिट किया हमारा, तो उसमें जो भी कैपिटल ग्रांट, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी फैसिलिटीज, उसको हम एड ऑन कर सकते हैं। तो ये हमारी सारी फैसिलिटीज है। और उसके साथ साथ जैसा कि मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम मैक्सिमम स्टार्टअप उन्हीं को हम इंक्यूबेट करते हैं, वो कोशिश करते हैं कम से कम वो आए, हमारे बच्चों को, एटलीस्ट हमारे बच्चों को लाइव पीरियड पे वर्क कराएं। जिससे क्या होगा कि उनका जो वर्क सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। हमारा बच्चा जो लॉयर का इन हाउस बच्चा है, लाइव पीरियड पे वर्क करेगा, तो पास आउट होते होते बाय डिफॉल्ट इतना स्किल्ड हो जाएगा, इतना तैयार हो जाएगा कि उसको लिए किसी कंपनी की आवश्यकता नहीं, बल्कि कंपनी को उसकी आवश्यकता है। बच्चे को हम कुछ ऐसा बनाएं, ऐसा सिखाएं कि वो प्रैक्टिकल, एक्चुअली जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का जो मतलब है वो तभी है जब बच्चा प्रैक्टिकल बेस्ड वर्क पे काम करे। तो मेन पर्पस तभी सॉल्व होगा जब बच्चा लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेगा और इतना तैयार होगा, कंपनी उसके पास है, बोले नहीं जी आप आइए हमारे पास जॉब है, आप हमारे पास जॉब करें। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। स्टार्टअप की हाफ सेंचुरी कंप्लीट की है, उसके उपलक्ष्य में एक प्रेस वार्ता रखी है। और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो इंक्यूबेटर्स, उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपने बिजनेसेस को स्टैब्लिश किया है, स्टार्टअप को स्टैब्लिश किया है, चाहे वो हेल्थ को लेकर के हो, चाहे एनवायरनमेंट को लेकर के। जो हमारा ESG का जो फोकस है, जो भारत सरकार का फोकस है, उन दिशा में हमारे स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग से, मैनेजमेंट से, अलग अलग जो डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स हैं, वो स्टार्टअप के प्रति उनका जो रुझान है काफी बढ़ रहा है। अभी मेरे कुछ बच्चों का मैं आपको आइडिया शेयर करना चाहूंगा कि मेरे जो फर्स्ट ईयर मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक बच्ची ने स्टार्टअप शुरू किया है कि कॉफी। अभी तक कॉफी पीने वाले लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि वो हाइपरटेंशन को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को इंप्रूव करता है, बट वो बच्ची इस तरह की कॉफी पर काम कर रही है और उस आइडिया को लेकर के आई है जो IIITM वगैरह में उन्होंने प्रेजेंट किया है कि आप कॉफी, आपका चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज हो, वो आपकी हेल्थ के लिए पूरी तरीके से सेफ होगा, उस तरीके का कॉफी लेकर के आ रहे हैं। एक आइडिया मेरा आ रहा है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है कि ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट होता है,
तो ये एक इंस्ट्रूमेंट बिल्ड कर रहा है कि आपकी कार एक सर्टेन स्पीड में बढ़ेगी नहीं, और उसका एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा रहा है कि आपकी सीट बेल्ट काम नहीं करेगी, आपका सिस्टम हैक होना शुरू हो जाएगा अगर एक लिमिटेड स्पीड को आपका जो गाड़ी बढ़ेगी। तो इस तरीके के हमारे सोशल और इकोनॉमिक स्टार्टअप्स आ रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारा जो इंक्यूबेशन हेड है और हमारा जो मैनेजमेंट है द्विवेदी जी एंड ऑल, वो बहुत ही फैंटास्टिक काम कर रहे हैं, और एक समग्र प्रयास है, चाहे वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, चाहे वो लॉ का जो फार्मेसी का स्टूडेंट है, चाहे वो मैनेजमेंट का स्टूडेंट है, वो अपनी स्टार्टअप की तरफ काफी ध्यान दे रहे हैं। स्टूडेंट अब आने वाला टाइम है कि वो सिर्फ जॉब सीकर नहीं बनेगा, जॉब क्रिएटर बनेगा। नाम अभिषेक सिंगल है, मैं फार्म लोकल का फाउंडर हूँ एंड हम लोग लॉयड में इंक्यूबेटेड हैं। यहाँ हम लोग को मेंटोरशिप, हमने एक प्रोजेक्ट पे भी काम किया है जिसमें यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स के एचओडी उनके स्टूडेंट के साथ हमने एक प्रोजेक्ट पे काम किया। सो टाइम टू मार्केट हमारा काफी जल्दी हो जाता है, बिकॉज बाहर मार्केट में जाएंगे हम हायर करने, वो कॉस्ट होती है। और हमें यहाँ जैसे स्टार्टिंग यूपी से भी सीड कैपिटल का ग्रांट मिला है हम लोगों को। सो काफी हेल्प मिली है हमें, बिकॉज शुरुआत में एक स्टार्टअप के लिए फंडिंग इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स एंड ऑल्सो मेंटरशिप। सो दोनों ही चीजें हमें लॉयड के थ्रू मिली है। एंड यूपी ITS का जो लास्ट ट्रेड शो हुआ था उसमें भी हम लोग को एक कॉम्प्लीमेंट्री बूथ मिला था, और इस साल भी हम होप करते हैं कि वील बी प्रेजेंटिंग आवर प्रोडक्ट्स एट द यूपी ITS 2026। तो अरसर का मेंटरशिप है और अच्छी एक्सेस है, जो भी हेल्प चाहिए होती है हमें कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे, बिकॉज हमारा एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, हम उसको और क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी लेटेस्ट मार्केट में क्या है उसकी एक्सेस हमें बहुत जल्दी मिल जाती है। तो ये हमें सपोर्ट लॉयड से अभी तक मिला हुआ है इसमें।